गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना जो चैप्टर था वो अपन ने चैप्टर का नाम है अपने पास सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया ये अपन लोग पढ़ रहे थे द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम, जो कि अपन ने आज ही पढ़ ली थी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। अब क्या हुआ, विलियम एडम ने क्या किया, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है फाउंड की। कब फाउंड की? 1784 में फाउंड की। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस प्रपोजिशन। और जो अपने विलियम एडम हैं जिन्होंने ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड की, तो इन सबको क्या है, अपने प्रस्ताव के लिए काफी जाना जाता है। दैट मैनी लैंग्वेज स्प्रेंग फ्रॉम ए कॉमन सोर्स। और ये प्रस्ताव क्या था कि कॉमन सोर्स अगर है किसी भी चीज का, तो उससे बहुत सी जो लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं, अस्तित्व में आती हैं। द एशियाटिक सोसाइटी हैड द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसको पूरा सपोर्ट था किसका? वॉरेन हेस्टिंग का। और वॉरेन हेस्टिंग कौन था? वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। दो ही डिक्लाइन हिज प्रेसिडेंसी, हालांकि बाद में क्या हुआ, उसको उसकी प्रेसिडेंसी से हाथ धोना पड़ा। अंटिल जोन्स डेथ, जोन्स की डेथ होने तक इट वाज द व्हीकल फॉर हिज आइडियाज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदू कल्चर एंड लर्निंग एंड अबाउट द वाइटल रोल ऑफ संस्कृत इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्यन लैंग्वेजेस। तो जोन्स की मृत्यु होने तक ये जो है क्या है, एक साधन की तरह कार्य करता था, एक व्हीकल की तरह कार्य करता था। किस चीज का व्हीकल? कि जो आइडिया है, यानी कि विचार जो है, किस चीज का विचार? विचार ये है कि जो हिंदू कल्चर है और लर्निंग है, इसमें किस तरीके से संस्कृत लैंग्वेज जो है उसने अपना योगदान दिया है, इसके अलावा और अन्य जो आर्यन लैंग्वेजेस हैं उसमें अपना योगदान दिया है। तो ये जो विचार था, इसको एक जगह से दूसरी जगह लाने में या प्रभावित करने में इनका भी काफी बड़ा हाथ रहा है। इंडियंस वर फर्स्ट एडमिटेड एज मेंबर्स इन 1829। अब जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसमें क्या हुआ, इंडियंस को पहली बार एज अ मेंबर 1829 में एडमिट किया गया। इट्स हेडक्वार्टर्स वर इन कोलकाता। और इसकी हेडक्वार्टर कहां पे थी? इसका मुख्य जो कार्यालय था वो कोलकाता के अंदर था। द सोसाइटी ओन्ड एन आर्ट कलेक्शन। अब जो सोसाइटी थी एशियाटिक सोसाइटी, इसका क्या है, एक आर्ट का कलेक्शन भी था। दैट इंक्लूड पेंटिंग्स बाय पीटर पॉल रूबेन एंड जेसुआ रेनॉल्ड। इनका जो आर्ट का कलेक्शन था उसमें क्या थी, पेंटिंग्स थी। पेंटिंग्स जो थी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी पीटर पॉल रूबेन्स और जेसुआ रेनॉल्ड्स ने। द सोसाइटीज लाइब्रेरी कंटेन्ड सम 1 लाख जनरल वॉल्यूम्स। इसके अलावा जो सोसाइटी की लाइब्रेरी थी उसके अंदर करीब 1 लाख जो है जनरल वॉल्यूम्स थे, यानी कि किताबों की जो है संरचनाएं थी। एंड इट्स संस्कृत सेक्शन हैड मोर देन 27,000 बुक्स। और जो लाइब्रेरी का संस्कृत वाला सेक्शन था उसके अंदर 27,000 से ज्यादा किताबें उपलब्ध थी। मनुस्क्रिप्ट्स भी अवेलेबल थी वहां पे। मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? हाथ से लिखी हुई पुस्तकें। प्रिंट्स थे, कॉइन्स भी थे यहाँ पे, इसके अलावा इंग्रेविंग्स भी थी। द जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज पब्लिश्ड रेगुलरली। इसके अलावा क्या था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी ये क्या करती थी, न्यूज़पेपर के अंदर अपने जर्नल्स जो होते हैं, यानी कि अपना एक कॉलम मिलता था इनको, वहां पे ये निरंतर लिखा करती थी। जोनाथन डंकन वाज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे फ्रॉम 27 दिसंबर 1795 अंटिल हिज डेथ इन 1811। अब जो पर्सन थे जोनाथन नाम के, ये क्या थे, ये बॉम्बे के गवर्नर थे। कब से कब तक थे ये? 1975 से अपनी मृत्यु तक, यानी कि 1811 तक लगातार वहां के गवर्नर रहे थे। He began his career in India in 1772। अब इनका जो करियर था वो इंडिया में 1772 से स्टार्ट हुआ था। And in 1788 he was appointed superintendent and resident at Banaras by Lord Cornwallis। और 1772 में इनका यहाँ पे जीवन काल जो था स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कार्य करना स्टार्ट किया। 1788 में क्या हुआ, इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुपरिंटेंडेंट एंड रेजिडेंट एट बनारस जो है डिप्लॉय कर दिया, यानी कि यहाँ पे इनको लगा दिया। वेयर ही हेल्प स्टैम्प आउट द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड। और यहाँ पे क्या काम दिया गया इनको काम दिया गया किस चीज का, कि जो भ्रूण हत्या हो रही है इंडिया के अंदर उसको रोकने का। इन 1795 he became गवर्नर ऑफ बॉम्बे। तो इस तरीके से
1795 में क्या हुआ, इनको गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर ऑफ बॉम्बे बना दिया गया एंड हेल्ड दैट पोस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और जो पोस्ट थी इनकी वो इनके जीवन पर्यंत चलती रही। इन 1791 ही स्टार्टेड द संस्कृत कॉलेज इन बनारस फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। तो इसके बाद क्या हुआ, 1791 में इन्होंने क्या किया था, एक संस्कृत कॉलेज खोला था। कहां पे, बनारस में। और किस लिए खोला था कि यहाँ पे जो है हिंदू लॉ और फिलोसफी जो है, दर्शन शास्त्र जो है उसके बारे में पढ़ाया और पढ़ा जा सके। In 1958 संस्कृत कॉलेज became a university। अब इस तरीके से 1958 में क्या हुआ, जो ये संस्कृत कॉलेज था इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और in 1974 the name was changed to संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। और इस तरीके से 1974 में क्या हुआ, इस कॉलेज का नाम चेंज करके इसको बना दिया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। द एंग्लिसिस्ट, the educators who wanted to promote western learning through english medium were called anglicists। तो एंग्लिसिस्ट कौन होते हैं, वो एजुकेटर्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम का यूज करके वेस्टर्न जो चीजें हैं उनको यहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं, उनको बोलते हैं एंग्लिसिस्ट। एंग्लिश मतलब जो इंग्लिश में पढ़ाना चाहते हैं और वेस्टर्न चीजों को पढ़ाना चाहते हैं। एंग्लिसिस्ट कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब जो ये लोग थे, एंग्लिसिस्ट थे, ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया की उसमें कुछ परिवर्तन चाहे, इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में भी कुछ परिवर्तन चाहे। They also called for English to replace Persian as the language of higher education and administration in India। इसके अलावा इन्होंने एक चीज और कही कि भाई इंडिया में जो पर्शियन लैंग्वेज का काम हो रहा है ऑफिस के अंदर, उसको चेंज करके इंग्लिश किया जाए। इसके अलावा एजुकेशन में भी किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन में भी किया जाए। टू द डिसमे ऑफ ओरिएंटलिस्ट, जो कि बाद में क्या हुआ, जो ओरिएंटलिस्ट थे उनके लिए क्या हो गया, एक बेचैनी का कारण बन गया था। Many Britishers did not agree with the Orientalist vision of learning। अब बहुत से जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे, वो लोग एग्री नहीं थे किस चीज से, जो ओरिएंटलिस्ट लोग थे उनके जो विजन था उससे। They believed that, उनका मानना था the Indian learning was unscientific। जो इंडियन लर्निंग है वो कैसी है, वो अनसाइंटिफिक है, यानी कि वैज्ञानिक कोई प्रमाण नहीं है इन चीजों का। एंड ऑफन सपोर्टेड सुपरस्टिशन, और साथ साथ क्या सोचते थे वो लोग सोचते थे कि इंडियन जो लर्निंग है यहाँ पे अंधविश्वास जो है काफी ज्यादा है। जेम्स मिल वाज वन हु हैड हिज ओपिनियन। अब जेम्स मिल नाम के पर्सन थे जिन्होंने खुद ने भी अपना ओपिनियन रखा। हिज व्यूज वर सपोर्टेड बाय लॉर्ड थॉमस मैकलॉय। और जो जेम्स मिल थे इनके जो ओपिनियन था उसको किसने हेल्प किया, किसने सपोर्ट किया, लॉर्ड थॉमस मैकलॉय ने सपोर्ट किया। He supported the replacement of Persian by English as the official language। इन्होंने सपोर्ट किया कि भाई पर्शियन लैंग्वेज की जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज को लाना सही है। The use of English as a medium of instruction in all schools। साथ में बोला कि जो इंग्लिश का यूज है वो सभी स्कूल्स में जो है इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज देना भी सही है। एंड द ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस एज टीचर्स, और साथ ही साथ जो इंग्लिश बोलने वाले इंडियंस हैं उनकी एज टीचर ट्रेनिंग करना भी सही है। तो क्या हुआ, जो थॉमस मैकलॉय है इन्होंने हर जगह पे जो है उनको सपोर्ट किया। किसको, जेम्स मिल को सपोर्ट किया। ऑन द फ्लिप साइड, दूसरी पक्ष की बात करें, दिस लेड टू मैकलॉइज्म इन इंडिया। इस तरह से क्या हुआ, ऐसा लगा कि मैकलॉइज्म जो है इंडिया में बढ़ना स्टार्ट हो गया, चलन में आ गया। मैकलॉइज्म का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि मैकलॉय जिन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं उन चीजों को यहाँ पे आप जो है इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एंड द सिस्टमैटिक वाइपिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल एंड एंशिएंट इंडियन एजुकेशन एंड वोकेशनल सिस्टम एंड साइंसेस। और इन सबसे क्या हुआ, इन सबसे ये हुआ कि जो सिस्टमैटिक तरीके से जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल तरीके थे, एंशिएंट इंडियन जो एजुकेशन थी, वोकेशनल कोर्सेज थे, इन सबको हटा करके उनकी जगह पे वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो गई। He believed that Oriental learning was completely inferior। उनका मानना था कि जो Oriental learning है वो कैसी है, तुच्छ है, बेकार है, टू यूरोपियन लर्निंग्स। कैसी, किस चीज के कंपेयर में तुच्छ है, जो यूरोपियन लर्निंग है उसकी कंपेयर में। So Western learning through the medium of English was thought to be the best opinion in India। इसलिए जो ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटेन
कि लोगों का मानना ये था कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो बेकार है, तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर इंग्लिश में ही जो है पर्शियन लैंग्वेज हटा करके इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ लगा दी और उसी में बच्चों की एजुकेशन स्टार्ट कर दी। तो कल से अपन पढ़ेंगे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।